हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं शिव और शक्ति के सवाल जवाब देखना चाहती हूँ कि एक दूसरे को क्या सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो साथ में थोड़े से मैं लव मैसेज भी लूँगी। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूँगी, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए भाई, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। तो दूसरे भी मैं कार्ड ले ही लेती हूँ। तो मैं बीच में देखूँगी कि एक दूसरे को क्या कहना चाहते हो आप। थोड़ा सा रोमांटिक होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जीते तो 3D लाइफ में हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। तो जब भी मैं कार्ड लूँ प्यारी सी ऊर्जा देनी, तो बीच बीच में मैं लव मैसेज लूँगी। एक एक दो कार्ड उस डेक से लूँगी, तो फिर मैं वहाँ से लूँगी। तो इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट लूँगी। तो आज थोड़ा मन किया मेरा। तो जहाँ पर सबसे पहले मैं DM देखना चाहती हूँ, आपको क्या कहना चाहते हैं। देखो भाई, ये देखो, मैंने अपनी मर्ज़ी से तो कार्ड नहीं निकाले। ये कहना चाहते हैं आपके DM। 4 नंबर है, 2 लाइनें बनी हुई है। आपके DM को ज्ञान हो गया इस जर्नी के बारे में। आप ही के साथ वो कंप्लीट होते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, जैसे हम शुरू में एंटर करे थे हुए थे। लेकिन औरों को तो मुझे पता नहीं, मुझे टाइम टू टाइम सभी ज्ञान मिलता था। जब मेरी अवेकनिंग को 3-4 महीने हो गए थे, तब मुझे ये कार्ड मिलते थे। और मुझे तो किसी यूट्यूबर ने, अब उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, हाई प्रीस्टियस था, उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया है। डॉक्टर गुंजन, तो 1-2 और हैं। तो उनसे मेरी जर्नी, मतलब गाइडेंस उनसे मिलती थी। तो उन्होंने टेलीविज़न पर बताया था इस गेट के लिए, परमपिता परमात्मा के गेट के लिए। तो आपके DM एंटर हो चुके हैं परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर। वो आप ही के साथ कंप्लीट होते हैं। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। तो वो आप ही के साथ उनकी सारी खुशियाँ बंधी हुई हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो कार्ड पहले ही आया है, यूनिवर्स ने खुश कर दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब DF की तरफ देखती हूँ। वाह, जजमेंट। तो जहाँ पर DF को भी अपनी जर्नी के बारे में, चाहे देखो कार्ड अलग है, लेकिन इन कार्डों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स का ही कार्ड है। DF को भी मालूम है, वो भी अपने DM को बताना चाहती है कि मैं हर वक्त आपके लिए प्रेयर करती हूँ। और मैं तो खुद करती हूँ भाई, मैं अपने DM के लिए भी, अपने DM की फैमिली के लिए भी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है। तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है। जब हमारी भक्ति का आधा हिस्सा उनको जाता है, जब हम इस जर्नी पर बैठते हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है जो हम हीलिंग अपने लिए लेते हैं, अपने DM के लिए भी उनको भी भेजा करो। तो मैं तो गार्डियन एंजल माइकल की ऊर्जा लेकर ना, मैं उनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती हूँ। जो हमारी ड्यूटी होती है, चाहे जैसे भी हैं, हमारे शिव हैं, हमें उनके लिए समर्पित रहना है। उसी इंसान के कारण जन्मों जन्मों से हमारी भटकी हुई आत्मा को शांति मिली है, किनारा मिला है, मुक्ति का मार्ग मिला है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसीलिए आपने हल्के में नहीं लेना। मैं भी उनको पहले बुरा भला बोलती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये रिश्ता क्या है। तो उसके बाद मैंने कई महीनों तक उनसे माफ़ी भी मांगी सोल लेवल पर। तो मिल जाती है माफ़ी जब हम यूनिवर्स को बीच में लेकर माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर DF अभी बताना चाहती है कि हे मेरे प्यारे DM, मैं हर वक्त आपके लिए प्रेयर करती हूँ, आपके परिवार के लिए करती हूँ, अपने परिवार के लिए। उसके बाद आस्ते आस्ते करते करते हम पूरी सृष्टि की प्रार्थना करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली चीज़ें आती हैं, गाइडेंस ऑटोमेटिकली आती है। तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी, फिर यूनिवर्स के, जैसे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ अपने DM को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वैसे मुझे भी मिलते थे। यही ज्ञान है। जितना ज्ञान जैसे जैसे हमें मिलता है, टाइम टू टाइम हमें आगे जो न्यू वेकन सोल्स हैं उनको देना है। यही हमारा सोल पर्पज होता है छोटे लेवल पर। तो पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी, फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, फिर मैंने DM की फैमिली को प्रोटेक्ट साथ में करना शुरू। अब मैं छोड़ नहीं सकती इन चीज़ों को, यूनिवर्स मुझसे करवाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी पूरी कुल, मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, हमारा जितना भी कुनबा है, जितना भी बड़ा परिवार है, उन्होंने मुझे हद से ज़्यादा दर्द दिया, ट्रिगर किया। इसी के कारण मुझे जर्नी मिली। अब मैं उनका थैंक्स करती हूँ। आपको भी आपके आसपास जितने कार्मिक हैं उनका थैंक्स करना चाहिए, उनके प्रेयर करना चाहिए होपोनोपोनो की। अगर नहीं आती, आप मुझसे अरदास ले सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो इसीलिए ये चीज़ें डीएफ की लाइफ में भी वैसे ही चल रहा है जैसे डीएम की लाइफ में चल रहा है। तो डीएफ बताना चाहती है कि हमारा रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं, हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये रेड क्रॉस का निशान है। मैं खुद इस चीज़ को महसूस करती हूँ। कोई अदृश्य शक्ति होती है, जब हम सरेंडर मोड पे आ जाते हैं तो पल पल हमारी मदद करती है। मैं जो भी चाहती हूँ, चाहे मैं एक प्लांट की इच्छा करूं कि मेरे गार्डन में ये प्लांट है नहीं, मुझे चाहिए, पता नहीं प्रकृति कहाँ से देती है। मैं बहुत थैंक्स करती हूँ इन चीज़ों का। मतलब मुझे तो प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है थैंक्स करने के लिए। आपको भी देगी, लेकिन सरेंडर मोड में आना पड़ेगा। तो ये डीएफ की एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है दोनों की। एक एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, उसके बाद लूँगी मैं दो दो लव मैसेज। तो जहाँ पर आपके डीएम देखो, शादी भी करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं, उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो बहुत प्यारी एनर्जी में है आपके डीएम। आप डीएफ देखती हैं, क्वीन ऑफ वांड्स। तो डीएफ कोई कम थोड़ी है। तो डीएफ नई शुरुआत करना चाहती है, नंबर 1 का कार्ड है। उसने पोजीशन भी बहुत हाई कर ली है, 3D लाइफ में भी, लव लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में। कितनी अच्छी पोजीशन है, लेकिन विचार अपने डीएम के ही चल रहे हैं। वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि 24/7 आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हो। हम दोनों ही एक दूसरे से एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हो सकते। जब से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है ना, पता चलता है, तो हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते। अब मैं एक एक दो दो लव मैसेज लूँगी। पता नहीं आज मेरा मन क्यों किया। ये डीएम की तरफ डीएफ को है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वट। आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ, लेकिन आपको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, बहुत प्यारा लगता हूँ। उनकी आत्मा को, उनको सब पता है इन चीज़ों के बारे में कि मेरी डीएफ मुझे हद से ज़्यादा चाहती है, मैं उसे हद से ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। तो आगे देखती हूँ, दो दो कार्ड लूँगी। योर फैंटासीज ब्लेंड विद मी विद माइन। उनको पता है कि जो भी आप उनको कहते हो, जो भी बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, उनकी प्रेयर करते हो, उनको कमेंट देते हो, तो उनको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो। एक पल के लिए भी आपसे मैं दूर नहीं हो सकता। जो आपकी बातें हैं, आपकी एनर्जी है, आपकी हीलिंग है। बहुत प्यारे कार्ड हैं। अब मैं डीएफ देखती हूँ, डीएफ क्या कहना चाहती है। इफ़ ऑल आई एवर हैड वाज जो दैट वुड बी एनफ। उनको पता है कि चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन जो आप हो, आपकी एनर्जी अलग है। एक तरफ, एक पलड़े में सारी दुनिया, दूसरे पलड़े में आप हो। मैं ऐसा आपके लिए महसूस करती हूँ। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे है जो कम्प्लीमेंट में। तो ये नहीं है कि डीएफ ही कम्प्लीमेंट देती है, डीएम भी कम्प्लीमेंट देते हैं। उनको पता होता है कि डीएफ किस एनर्जी में है, उनकी हीलिंग होती है, उनको शांति मिलती है। मेरे खुद के डीएम का एहसास था कि उनको पता था कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं हील हो जाता हूँ। जब भी वो लो एनर्जी में होते तो भागे आते थे मेरे पास। तो मैं उनको मजाक में कहती थी कि आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं तो आपका पेट्रोल पंप हूँ, आप आते हो पेट्रोल लेकर चले जाते हो। तो उसके बाद इस जर्नी के बारे में मुझे, मेरे साथ मेरी मदद करना चाहिए, लेकिन वो अवेकन नहीं होते, वो नहीं करते। लेकिन अब जब वो अवेकन होकर आएंगे ना, तो आपके साथ पूरा कंप्लीशन में आएंगे, तो यूनिवर्स उनसे मदद करवाएगी। वो इंसान अनजान होता है, भोला होता है, इसीलिए हमने किसी ने उन पर गुस्सा नहीं करना। तो ये मेरी छोटी सी रीडिंग थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।